गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ और क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि 1844 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने बहुत इंपॉर्टेंट काम कर कई सारे इंपॉर्टेंट काम कराए थे, आपको याद ही होगा। जैसे हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम भी लॉर्ड मैकाले ने ही स्टार्ट करवाया था। ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो आप बेसिकली जो कम फेमस ऑप्शन है उनको आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। जैसे डंकन को बहुत कम लोग, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम लोग जानते हैं, इसको भी कम लोग जानते हैं। तो डलहौजी ने कुछ काम किए थे और मैकॉले ने कुछ काम किए थे। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता तो मैकॉले और डलहौजी में इसको एक टिक मार करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईजीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। आईजीटीवी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो आईजीटीवी का फुल फॉर्म है इंस्टाग्राम टेलीविजन। ठीक है। अब इंस्टाग्राम, अब ये फुल फॉर्म कैसे हो गया? तो आई से इंस्टा, ठीक है, इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, डी से ग्राम, और टी से टेली, वी से विजन। ठीक है, आई जी टी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो इसका आंसर फिर से दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। 100 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the first government of United Provinces after it was renamed as यूपी? ठीक है। तो इसका आंसर है सर हरमाश्री फिरोज शाह मोदी। संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल ये थे। ठीक है। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं, मोदी से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विशेष दृष्टियों में से एक है? तो राज्य सूची में कौन कौन सा है? तो राज्य सूची में ये है। अब ये हम कैसे कर पाएंगे? अब मान लीजिए अगर अभी क्वेश्चन नहीं आता है, इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे? तो पुलिस में क्या होता है, आप देखते हैं यूपी पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, एमपी पुलिस अलग है। मतलब हर राज्य की पर्सनल पुलिस है। ठीक है। कोई कॉमन पुलिस नहीं है। जैसे सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि ये पूरे इंडिया में एक ही सेम होती है। ठीक है। तो इसलिए पुलिस हो सकता है इस्तेमाल करना। ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे देखिए सेंसस। सेंसस क्या होता है कि पूरे सर्वव्यापक पूरे राष्ट्र में करवाया जाता है। ठीक है। तो ये किसी कोई स्टेट में करवाता नहीं है अपने पर्सनल, ये पूरे इंडिया का होता है। तो ये भी राजस्थान में नहीं होगा। फिर इंश्योरेंस होता है। तो बीमा, जैसे आपने कोई बीमा कराई हो किसी भी स्टेट में आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी इसके भी संभावना होने के चांस बहुत कम है। ठीक है। और ये थोड़ा रिलेवेंट सा लग रहा है ऑप्शन। ठीक है। तो उसमें पुलिस की जो एक आंसर ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है कि भाई ये राज्य सूची में हो सकता है। ठीक है। इसको लॉजिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आते हैं द थिंग फॉर ह्यूमन राइट्स डे 2023, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसके हम आने की संभावना कम ही है। करंट अफेयर है। अगले पे चलते हैं। Who announced the way of dominant status for India in an unspecified future? सॉरी, भारत के लिए अपने देश भविष्य में स्वतंत्रता उपनिवेश के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और अगर आपको तुक्का मारना हो, अगर आपके मार्क्स, आपने कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो मैं इस ट्रिक को बोलता हूँ फेमस, या फिर जो ऑप्शन आपने चुना हो उसको टिक मार के आगे बढ़ सकते हो। तो लॉर्ड इरविन इंपॉर्टेंट है। विल लॉर्ड इरविन बहुत कम इंपॉर्टेंट, बहुत कम सुनने में आता है ये भी। और विलिंगडन थोड़ा सुनने में आता है, और इरविन सुनने में आता है। तो इनमें से ज्यादा फेमस इरविन है। इरविन को टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं।
डेडलाइन से कंडीशन ऑफ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की सेवा की शर्तें को निर्धारित करते हैं। शर्तों की बात की गई है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द टर्म रेरा स्टैंड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि सारा ऑप्शन लगभग सेम है। चार ऑप्शन में रियल वर्ड का यूज़ किया गया है और स्टेट वर्ड का भी यूज़ किया गया है। ठीक है, अथॉरिटी भी चारों ऑप्शन में यूज़ हुआ है। ठीक है, बस ये थर्ड थर्ड लेटर का चेंज है, तो इसमें तो आर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें आर ही नहीं है, रेयर तो बन ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें आर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब इन तीनों में से कोई एक मारा जा सकता है। ठीक, लेकिन हमने हमें हमें यहाँ मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शन एलिमेंट भी किए जा सकते हैं। एक ऑप्शन एलिमेंट करना भी अपने आप में बड़ी बात है, तो उसको छोड़ने से बजाय कि आप बाकी तीनों से टिक मार दीजिए, आपके अच्छे पॉजिटिव नंबर आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ, तो ये है 2015 में नीति आयोग स्थापित हुआ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो प्रियम्बल में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी से रिलेटेड है, अगले पे चलते हैं। हाँ, एक एल्गोरिदम एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट। अब देखिए लूप क्या होता है, हम इसको लॉजिकली भी इसको समझ सकते हैं। लूप मतलब कि कोई भी चीज़ लूप में घूम रही है, घूम रही है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में बार बार। एरे क्या होता है, एक लाइन जिसका एक तरफ एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ अनएंडिंग होता है, ये एरो होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है ब्लॉक डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम फ्लो चार्ट में कंफ्यूजन आएगी इसमें, इस पॉइंट में। तो अब फ्लो चार्ट क्या होता है, मतलब कोई डेटा फ्लो हो रहा है ना, डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एल्गोरिथम में भी यही होता है कि हमारे जो, जैसे रेलवे मेट्रो है, हम उसमें कार्ड इन करते हैं, कार्ड आउट करते हैं, तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें डेटा फ्लो होता है, तो उसका सिस्टम बनाया गया है कि किस तरीके से डेटा चेक इन होगा, चेकआउट हो गया। ठीक है, हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो एल्गोरिथम पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन, छोड़ दीजिए अभी, अभी के लिए रिलेवेंट है ये। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ए, डी से आपको पता होगा, बोन्स की डिजीज होती है। ठीक है, और सी से स्कर्वी नाम की प्रॉब्लम होती है, जिसे मसूर में दिक्कत होती है, स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को डाले द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको देखा, उन्होंने देखा होगा कि जूट का कलर गोल्डन टाइप का होता है। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मत छोड़ा कीजिए, आप कुछ ना कुछ गेस जरूर किया कीजिए। ठीक है, कि इसको नाम गोल्डन क्यों रखा गया होगा, है ना, उसमें कौन सी फाइबर है जिसका नाम गोल्डन रखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए। अब देखिए कैस्टर जो अरंडी होता है, आपने देखा है, फल होता है छोटा सा। ठीक है, उसमें कोई फाइबर तो होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, नेचुरल से बिल्कुल वाइट होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो बचे दो ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए इन टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। अगले पे चलते हैं। द इंडस्ट्रियल डिजास्टर फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हैपेंड इन भोपाल, तो ये तो बहुत ही फेमस है, भोपाल में एक कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी। ठीक है, इसको तो आपको याद ही रखना है।
किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? तो इसका आंसर है 91st। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो पीआईएल किस पे बेस्ड होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो उसको कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत कितने समय के लिए होता है वैध? 5 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये भी रिलेवेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आज के डेट से कोई रेलेवेंसी नहीं है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने पर मानव शरीर का औसतन सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको याद ही होगा। इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, तो 98 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 पे तो पानी बॉयल होने लग जाता है। इतनी हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये इसलिए दिया गया है ताकि आदमी कंफ्यूज हो, क्योंकि डिग्री फॉरेनहाइट में 98 के आसपास ही आता है ऑप्शन, कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।